दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि हल मुश्किल का पाने के लिए दिमागी पेंच लड़ाने पड़ते हैं कि हल मुश्किल का पाने के लिए दिमागी पेंच लड़ाने पड़ते हैं और बैठे बैठे मंजिल नहीं मिलती मेरे भाई, कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। तो चलिए इसी नया जुनून और जज्बा के साथ हम लोग क्लास 10th का गद्य खंड का कवि का नाम और पाठ का नाम ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो पहला नंबर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो श्रम मतलब काम होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि श्रम मतलब काम होता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीम जो होता है, यहाँ पर भीम है, भीम वो काम करने में बहुत आगे रहता था। जैसे कि छोटा भीम में तो आप लोग देखते ही होंगे कि भीम जो होता है वह काम करने में सबसे आगे रहता है। यानी कि श्रम को हम रिलेट करेंगे काम में, यानी कि भीम जो है काम करने में सबसे आगे रहता है। दूसरा नंबर है विष के दांत। नेक्स्ट नंबर है विष के दांत। विष के दांत के लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। आप लोग इस वीडियो में बने रहें और आपको किताब में से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। यह वीडियो देखकर आप लगातार परीक्षा में बैठ सकते हैं। आपको मुंह मुजबानी याद हो जाएगा ये वीडियो देखकर। विष के दांत के लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। विष मतलब खराब चीज़, गंदा चीज़, जैसे कि सांप का ही विष होता है वैसे खराब चीज़। और यहाँ नली मतलब नाली। हमारे गांव देहात की जो नाली रहती है या शहर के भी नाली रहती है उसमें खराब चीज़ ही बहती रहती है, उसमें खराब चीज़ ही बहती रहती है। तो विष बहती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि नाली में गंगा जल बहती है, वो तो उसमें तो हमेशा विष ही बहती रहती है। तो विष के दांत के लेखक का नाम हो गया नलिन विलोचन शर्मा। तीसरा नंबर है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें के लेखक का नाम हो गया मैक्स मुलर। तो भारत में अधिकतर लोग सीख ही रहे हैं। भारत के अधिकतर लोग सीख ही रहे हैं, जैसे कि हम भी तो अभी सीख ही रहे हैं और आप लोग भी तो अभी सीख ही रहे हैं। तो भारत के अधिकतर लोग अभी तो सीख ही रहे हैं। तो ये इससे हमको याद आ जाएगा कि भारत जब ये पढ़ेंगे तो इससे हमारे दिमाग में ये बात आ जाएगा कि भारत के लोग अभी तो सीख ही रहे हैं। तो यानी कि भारत के मैक्सिमम लोग अभी तो सीख ही रहे हैं। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक का नाम है मैक्स मुलर। चौथा नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अरे भैया, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये तो हज़ारों साल की पुरानी बात है, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन नाखून क्यों बढ़ते इतना तो हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाखून तो हज़ारों साल से बढ़ते हैं। हमारे पापा का भी बढ़ता है, हमारे दादा का भी बढ़े होंगे, मतलब पूर्वजों के द्वारा ये पूर्वजों के समय से ये आ रहा है। तो नाखून क्यों बढ़ते ये आज का थोड़े है, ये तो पुराने समय का है, यानी कि हज़ारों साल पहले का है। तो नाखून क्यों बढ़ते लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तो हो गया। पाँचवा नंबर हो गया नागरी लिपि। पाँचवा नंबर में हो गया नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के लेखक का नाम है गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक का नाम है गुणाकर मूल्य। तो नागरी को हम रिलेट करेंगे नगर से। नागरी को हम रिलेट करेंगे नगर से। तो नगर मतलब शहर हो गया। तो शहर से कई गुना अच्छा हमारा गांव होता है। नगर से कई गुना अच्छा गांव होता है, क्योंकि नगर में जनसंख्या भी अधिक रहती है, गांव की जनसंख्या भी कम रहती है। नगर में गाड़ी भी ज़्यादा चलती है, गांव में कम गाड़ी चलती है, इसलिए वहाँ की वायु प्रदूषण भी कम रहती है गांव की। तो नगर से कई गुना अच्छा हमारा गांव रहता है। तो नगर से हम पढ़ेंगे नागरी लिपि के गुणाकर मूल्य। छठा नंबर हो गया हमारा बहादुर। छठा नंबर हमारा हो गया बहादुर। तो बहादुर पाठ के लेखक का नाम क्या है, अमरकांत है। तो बहादुर पाठ के लेखक का नाम के ट्रिक से हम ये कैसे याद करेंगे। तो बहादुर जितने भी लोग बहादुर हुए हैं वे हमें अमर होकर चले गए। जितने भी बहादुर लोग हुए हैं वे अमर होकर चले गए। जैसे कि महात्मा गांधी को ही आप ले लीजिए। महात्मा गांधी बहादुर थे तभी तो वे देश आज़ाद कराए। भगत सिंह बहादुर थे तभी तो वे देश आज़ाद कराए, और अभी के समय में वह अमर है। तो बहादुर जितने भी लोग बहादुर हुए हैं
वे अमर हो गए हैं, यानी कि बहादुर पाठ के लेखक का नाम है अमरकांत। 7वां नंबर है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक का नाम क्या है भैया? परंपरा के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा यानी कि परंपरा, हमारे देश की जो परंपराएं हैं वो रामे जी के समय से चली आ रही है। हमारे देश की जो परंपरा है वह रामे जी के समय से चली आ रही है। यानी कि परंपरा, यानी कि परंपरा का मतलब रीति रिवाज हो गया। तो जैसे कि शादी ये होता है तो वो उसमें 7 फेरा लिया जाता है, उसमें परंपरा के अनुसार ही लिया जाता है। उसके बाद किसी की मृत्यु हो जाती है, उसमें मुंडन होता है, वह परंपरा के अनुसार ही ली जाती है। तो परंपरा तो रामे जी के समय से चली आ रही है। परंपरा तो रामे जी के समय से चली आ रही है, यानी परंपरा का मूल्यांकन के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। 8वां नंबर है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ, लेखक का नाम हो गया पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक का नाम है पंडित बिरजू महाराज। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे कि जीत, जो एक बार जीतता है उसको हम राज की श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि गांव देहात के मुखिया सरपंच ही जीतते हैं तो उसको राज हो जाता है, उसको ऐसा इसी प्रकार हो जाता है। लेकिन जो बार बार जीतता है, जो 2-3 बार जीत जाता है, उसको तो महाराज ही बोलेंगे ना। जैसे कि हम लोगों को भी कोई काम लगता है तो मुखिया सरपंच को बोलते हैं महाराज ये काम कर दीजिए, महाराज वो काम कर दीजिए। यानी कि जो बार बार जीतता है उसको हम महाराज की श्रेणी में रखेंगे। यानी कि जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। 9वां नंबर है अभिनयो। अभिनयो पाठ के लेखक का नाम क्या है? अभिनयो पाठ के लेखक का नाम हो गया अशोक वाजपेयी। अभिनयो पाठ के लेखक का नाम हो गया अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी, तो अभिनयो यानी कि आवानयो बाजे के है, आवानयो बाजे के है, यानी कि अभिनयो पाठ के लेखक का नाम हो गया अशोक वाजपेयी। मछली, मछली पाठ के लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। तो शुक्ल 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 2-3 बार जब हम बोलेंगे, शुक्ल शुक्ल 2-3 बार जब हम बोलेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि शुक्ल को हम शुल्क पढ़ा जाता है, शुक्ल को शुल्क पढ़ा जा सकता है। तो शुल्क, जब हम मछली खरीदने जाते हैं तो मछली के बदले हम कुछ शुल्क, यानी कि शुल्क मतलब हो गया पैसा, तो शुल्क के बदले हम, मछली के बदले हम कुछ पैसा चुकाते हैं। तो यानी कि विनोद जब मछली खरीदने गया तो वो कुछ शुल्क चुकाया। विनोद जब मछली खरीदने गया तो वो कुछ शुल्क चुकाया। यानी कि मछली पाठ के लेखक का नाम हो गया विनोद कुमार शुक्ल। 11वां नंबर हो गया नौबत खाने में इबादत है। 11वां नंबर हो गया नौबत खाने में इबादत है, यानी कि यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत है पाठ के लेखक का नाम हो गया यतीन्द्र मिश्र। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यतीन्द्र को ऐसी नौबत आ गई, यतीन्द्र को ऐसी नौबत आ गई कि उसे मिश्री खाना पड़ा। यतीन्द्र को ऐसी नौबत आ गई कि उसे मिश्री खाना पड़ा। नौबत खाने में इबादत के लेखक का नाम हो गया यतीन्द्र मिश्र। आप इस शॉर्ट ट्रिक को जब हम बोलते हैं तो आप इसको लिख कर भी रख सकते हैं, या 2-3 बार जब वीडियो देखिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 12वां नंबर हो गया शिक्षा और संस्कृति। 12वां नंबर हो गया शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक का नाम क्या हो गया, आप लोग बताइए। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक का नाम हो गया महात्मा गांधी। हमारे देश के बापू जो कहते हैं वो हो गया। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक का नाम हो गया महात्मा गांधी। तो गांधी जी, इनफैक्ट गांधी जी जो थे वो हमारे देश में, जब अंग्रेज हमारे देश में जब शासन था उनका, तो उस समय भी गांधी जी अपने हाथ से चरखा चलाकर वो अपने वस्त्र बनाते थे और उस समय पहनते थे। यानी कि गांधी जी जो थे वे हमारे देश के शिक्षा और संस्कृति को बचा कर रखते थे। संस्कृति को वही तो बचाए हुए रखे थे, नहीं तो जो अंग्रेज जो थे वो तो चाहते थे कि अमेरिका के, भारत में अमेरिका का कपड़ा पहने, स्विट्ज़रलैंड का कपड़ा पहने। लेकिन गांधी जी ही ऐसा व्यक्ति थे जो ये चाहते थे कि हमारे देश की संस्कृति बचा रहे और कुर्ता पैजामा लोग यहाँ का पहने। तो शिक्षा संस्कृति को तो वही बचा कर रखे थे गांधी जी, इसीलिए शिक्षा और संस्कृति को गांधी जी से रिलेट करेंगे। तो इसको हम दोबारा दोहराएंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम हो गया भीमराव अम्बेडकर। यानी कि भीम जो है वह काम करने में सबसे ज़्यादा तेज था, यानी कि काम करने में ज़्यादा बुद्धिमान था, जल्दी काम कर लेता था। दूसरा नंबर विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा, यानी कि नाली में हमेशा विष ही बहती है।
तीसरा नंबर भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम क्या सीखे कि लेखक का नाम हो गया मैक्स मुलर। तो भारत के मैक्सिमम लोग सीख ही रहे हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक का नाम हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून तो हजारों साल से बढ़ते हैं, ये ट्रिक है। पाँचवा नंबर नागरी लिपि, नागरी लिपि के लेखक का नाम गुणाकर मूल्य है। तो नगर, नगर से कई गुना अच्छा गांव होता है, नगर से कई गुना अच्छा गांव होता है। छठा नंबर बहादुर, बहादुर पाठ के लेखक अमरकांत हो गया। तो जितने भी लोग बहादुर हुए हैं वे अमर हो गए हैं, जैसे महात्मा गांधी। सातवां नंबर परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। तो परंपरा जो है वह रामे जी के समय से चली आ रही है। आठवां नंबर जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज, यानी कि जो बार बार जीत जाता है उसको महाराज हम लोग कहते हैं। नौवां नंबर अभिनयो, अभिनयो पाठ के लेखक का नाम अशोक वाजपेयी, यानी कि आवनयो बाजे के है, इसका शॉर्ट ट्रैक आवनयो बाजे के है। 10वां नंबर मछली, तो मछली जब विनोद खरीदने गया तो वह कुछ शुल्क चुकाया, इसी के बदले वह मछली खरीद पाया। 11वां नंबर नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, यानी कि यतीन्द्र को ऐसी नौबत आ गई कि उसे मिश्री खाना पड़ा। 12वां नंबर हो गया शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति को हमारे गांधी जी ही बचाए हैं, क्योंकि गांधी जी ही द्वारा संस्कृति को बचाया गया, हमारे देश की संस्कृति को बचाया गया, तो महात्मा गांधी हो गया। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आसपास के आप जितने भी पड़ोसी जो 10th में होंगे या फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग होंगे उन सभी को यह वीडियो भेज दो, ताकि आगे चलकर उनके बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके और उनको भी ये टॉपिक याद हो सके। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।